किया था। हम्म, तो जब जाता था पानी डाल के थोड़ा साफ अपने हिसाब से कर लेता हूँ, जैसा खाता है वैसे। बरोबर, बस क्या हल्का सा साबुन डाला, थोड़ा ब्रश मारा, थोड़ा पानी डाला, 5 मिनट का काम है। हाँ, नहीं, वो प्लेनेट को आपने बोला भाई देख मैं तेरा काम कर रहा हूँ, बात सही है। हाँ वो प्लेनेट खुश हो जाता है, हाँ भाई ये देखो मेरा काम कर रहा है, और क्या है। तो वैसा ही है ना, एक्सीडेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, खुद ही जाके कर लो, है ना, हाँ, उसको क्यों हम सोचने को दे भाई तू कब कर, भाई मैं कर लेता हूँ, चल एक्सीडेंट तुझे देना है ना मुझे, ले ले। 2 बार गाड़ी जाके ठोक ली, 5-10 हजार का खर्चा आया, लेकिन आपकी हड्डियां बच गई ना भाई। बात सही है। हाँ, कंट्रोल्ड वे में हमने वो काम कर लिया। तो ये चीज समझना है जो कोई नहीं समझता है, और हम्म, सबका फिर जेमस्टोन्स पहनते घूमते हैं, पूजा करते घूमते हैं। हम्म। तो जो चाहिए वही कर लो ना, तो कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बाहर पहले जितना काम है उतना ही काम तो दिए जा रहा है, दम दमादम। अब हम्म, इरिटेशन आ जाती थी, समझ में नहीं क्या करूँ, यहाँ करूँ। हम्म, कि मैंने क्या जो ठीक वही कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन सी सामने। काम करे बिगर तो जो मनी है वो तो आता नहीं है ना। हाँ, मैं मतलब तो कह। वो काम को क्या करते हैं हम, एज अ काम पकड़ के करते हैं तो वो दिक्कत लगता है। हाँ, नहीं उसी देख। को पैशन पकड़ लो भाई, ये तो मेरा है। नहीं, लेकिन चार काम में से प्रायोरिटीज जब देनी होती है तो पता नहीं पड़ता कौन सा देना है। हाँ, वो ठीक। आप अपने को आना चाहिए आप करने के लिए। वो तो अपने हिसाब से चालू कर देता हूँ, लोग बोलते रहते हैं बाकी बाकी, हाँ बाकी है, मैं वो बात तो सही है, आप सही भी हो रहे हम्म, हो, हो जाते हैं। हम्म, थोड़ी देर के बाद उसका काम भी हो जाता है। हम्म। लेकिन पहले क्या पजल ही रहता था, ये करूँ वो पकड़ो, ये पकड़ो वो पकड़ो। वन बाय वन ऑर्गेनाइज्ड करते जाओ, जितना ऑर्गेनाइज्ड करोगे, है ना, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज करोगे, वही उसी में से टाइम भी निकलना शुरू होगा, सिर्फ वो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, यानी आपको खाली समय भी मिलेगा और सब काम भी उतने टाइम में हो जाएगा। बेसिकली खुद का आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया, तो आप उसी 8 घंटे में 12 घंटे का काम करेंगे, और पजल रहेंगे तो उसी 8 घंटे में 6 घंटे का काम करेंगे। ऐसा है। ठीक, ठीक। ठीक है, तो अभी आज हम शुरू करते हैं। लास्ट हमने, क्योंकि हमारा काफी अब हम पीछे रह गए हैं दूसरे से बैच से, ना, उनका अभी 13 सेशन कंप्लीट हो गया, और हमारा अभी भी आज है ना 11 सेशन शुरू होगा। तो 3 सेशन हम लेट है अभी ऑलरेडी। लास्ट हमने क्या किया था, रिवीजन किया था एस्पेक्ट्स थ्योरी का, एस्पेक्ट्स ठीक। ऑन प्लेनेट कस्प, गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स, हाउस सिग्निफिकेशन, Planet significations. important points of KP, group of house, primary secondary house, हार्मोनियस डेट्रीमेंटल हाउस, ये सारी चीजें की थी हमने, है ना। प्लेनेट का ट्रांजिट देखा था, हाउ मच टाइम प्लेनेट इज इन एनी राशि, जी। तो और हाउ मच टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल ईच नक्षत्र, तो ये सब चीजें हमने कर ली थी। अभी तक कंप्लीट की है। तो 391 स्लाइड नंबर, तो अब देखता हूं मैं। भाटिया जी ने, आपने अच्छा किया कि वो लोशु ग्रिड का टाइम पे पैसा भर दिया। आज हमने रेट अभी उसका बढ़ा दिया पूरा। जी देखा मैंने, अभी मैसेज आपका आ रहा था, हाँ, बहुत अच्छा रहा जरूर। वर्षो ग्रुप में भी कोई नहीं आया है सर वहाँ पे, क्योंकि मैंने तो सोचा था कुछ ज्वाइन करेंगे करके, ग्रुप बनेगा, लेकिन देख नहीं रहा हूँ। हाँ, ग्रुप अभी तक हमने ऐड नहीं किया ना, हमने वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट रखा है। हाँ, हाँ, ठीक है। और ये ग्रुप तो चालू ही है ना अपना, हिंदी और इंग्लिश का तो ग्रुप चालू ही है, जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, लॉसो ग्रुप का कर सकते हैं अपन। हाँ, लोसु ग्रिड का ग्रिड हम वो हमने ओपन रखा है, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। लोशु का ऑलरेडी हिंदी लोशु नहीं ओपन, बैच 1 का है, ये बैच 2 दूसरा बनेगा। हाँ, बैच 1, आप बैच 1 में थे कि बैच 2 में है? मैं हिंदी वाले में हूँ सर। बैच 1 में थे ना? हाँ। अभी बैच 2 में आएंगे, विशाल से। हाँ, तो वो जो ग्रुप है वो ओपन है शायद फिलहाल तो। नहीं, वो ग्रुप ओपन है, लेकिन मैंने उसके लिए क्लास शुरू करने के लिए अमाउंट भरा था, मुझे लगा कि शायद वो हाँ, नहीं नहीं, वो एडवांस का ना वो नहीं किया, प्रोफेशनल वाला अभी तक हाँ, हाँ, ग्रुप नहीं बनाया है। बस वो जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ, वो नहीं बनाया है। तो मुझे मेरे ख्याल जब चालू करेंगे कंफर्म किया, राइट। हाँ, तो उसी दिन पे हम उसको सब ये करेंगे, कि अभी तक उस पे सब काम चालू है।
और आप एक्चुअली उसमें ऐड कर दिए गए हैं, ग्रुप बना दिया हमने एक्चुअली, तो उसमें डाल दिया आपको अभी, और उसमें लोग आना बाकी है। अच्छा ठीक है। अच्छा वास्तु का भी मतलब ये क्लास शुरू होगा ना? कौन सा वास्तु का? क्योंकि मैंने जब ये हिंदी केपी लिया था ना, उसके साथ दूसरा साथ में लिया था। एस्ट्रो वास्तु का? हाँ एस्ट्रो वास्तु। अभी तक प्लान नहीं है, आपको ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग हमने दे दिया है, हमारा समझ में आ रहा है क्या है? हाँ हाँ हाँ। चल दोनों आगे रहे हैं, लेकिन आगे वाले को लगता है ये पीछे से ये पीछे जा रहा है। हम्म, जैसे हम ट्रेन में बैठे रहते हैं और जो सामने हम जब देखते हैं ग्राउंड पे झाड़ है, तो हमको ऐसे लगता है कि झाड़ पीछे जा रहा है, हाँ बात सही। जबकि वो उधर ही खड़ा सही है ना? तो ये जो हमको दिखता है बेसिकली, उसको हम, उस सिचुएशन को हम रेट्रोग्रेड बोलते हैं। और जो फिजिक्स में लेते हैं वही ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक। यानी बेसिकली वही है ना, एक्चुअली प्लेनेट कोई पीछे नहीं जाता है, उसका मे बी मोशन या ये स्लो हो जाता है, लेकिन हमको लगता है कि वो पीछे है, इसके लिए हम उसको रेट्रोग्रेड बोलते हैं। बस उतना ही इसमें समझने का है। रिलेटिवली पीछे जा रहा है। हाँ, तो ये हम होरारी चार्ट में उसका इंपॉर्टेंस लेते हैं, सिर्फ उतना हमको यहाँ पे जानना है इंपॉर्टेंट। नेटल चार्ट में हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, नॉर्मल प्लैनेट जैसा ही हम बात करते हैं उसके लिए। लेकिन जब होरारी चार्ट या प्रश्न कुंडली जब हम ओपन करते हैं, तो उसमें खास करके जो अपने नक्षत्र है, अगर वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, तो अगर आप वो इवेंट का या जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और उस क्वेश्चन के आंसर में अगर वो प्लैनेट आता है एज अ नक्षत्र और वो रेट्रोग्रेड है, तो वो आपका आंसर नो हो जाएगा सीधे सीधा, यानी दैट इवेंट कैन नॉट हैपन। अगर वो ओरिजिनल प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, तो वो प्लैनेट जब नॉर्मल मोशन में आएगा, तो वो इवेंट तब जाके घटित होने के चांस है। लेकिन वो प्लैनेट जिस नक्षत्र में है और वो नक्षत्र अगर रेट्रोग्रेड है, तो वो इवेंट नहीं होगा। तो ये बेसिकली प्रश्न कुंडली होरारी चार्ट में आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट का सबसे बड़ा यूज है बस, और बाकी नेटल चार्ट में कोई इसका यूज नहीं है। वैदिक में उसका यूज करते हैं कि उसको अगले हाउस में पकड़ना, ये वो ऐसे अलग अलग, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये रेट्रोग्रेड और वक्री वो सेम दोनों। सेम सेम थिंग, सिर्फ वो हिंदी नाम है, इंग्लिश में लिखते हैं, और ये इंग्लिश नाम है। वक्री और रेट्रोग्रेड एक ही चीज है। किसी का कोई क्वेश्चन इस पे? बिकॉज इसमें उतना ही समझना है बस, और कुछ भी नहीं है। ओके होरारी चार्ट में उसका इंपॉर्टेंस है सिर्फ यहाँ पे अभी ये मर्क्यूरी कितना दिन होता है मोटा मोटा, वीनस कितना दिन रेट्रोग्रेड होता है, वो उसका इंफॉर्मेशन है ना। जो नॉर्मली हम पंचांग या एफिमेरिस ओपन करेंगे, तो वहाँ पे उसका कलर अलग कर देते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, यहाँ पे हमारी केपी स्टार 1 में है वैसा चीज है ना। ये एक मिनट मुझे ओपन करने दीजिए केपी स्टार 1 को। सर मान लो किसी के कुंडली में सीधे सीधे पता पड़ता है कि पर्टिकुलर प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है। नॉर्मल नेटल चार्ट में उसका कोई काम नहीं है। अच्छा तो कोई काम नहीं, लेकिन हाँ। मान लो प्रश्न कुंडली तभी देखना है, उसमें अगर वो रेट्रोग्रेड मिल जाता है तो हाँ, आपने तो आंसर वो नक्षत्र लेवल पे अगर आपको रेट्रोग्रेड है प्लेनेट, तो आंसर आपका उस इवेंट या उस क्वेश्चन को लेके नो आएगा। ठीक है। सी यहाँ पे एफिमेरिस पे अब हम देखेंगे है ना, पंचांग एंड ईपी एफिमेरिस, केपी एफिमेरिस। तो इसमें ये जो रेड कलर है ना, ये सब आपके रेट्रोग्रेड प्लेनेट है। राहु केतु तो ऑलवेज रेट्रोग्रेड ही होते हैं, तो इसलिए उसका कलर रेड नहीं दिखाया जाता है। लेकिन जो दूसरे प्लेनेट है, जैसे अभी देखो 15 तारीख से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है ना, तो ये लाल वहां पे दिख रहा है। मार्स अभी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है। सैटर्न और जुपिटर थे वो लास्ट मंथ, तो ये सितंबर में दोनों ये पॉजिटिव हो गए। इसको मैं अगर पीछे जाऊं तो आपको दिखेगा, है ना। जुपिटर देखो ये 13 तारीख से हुआ, और सैटर्न ये आपका 30 तारीख से हुआ। तो सर ये रेट्रोग्रेड जो होता है पर्टिकुलर पर्सन के लिए रेट्रोग्रेड होता है कि ये इन जनरल सबके लिए रेट्रोग्रेड होता है? नहीं, सबके लिए आपका ये हर चार्ट में है ना, उस समय पे वो दिखाएगा, क्योंकि ये एफिमेरिस जो है ये करंट टाइम का है। तो अभी अगर आप प्रश्न कुंडली खोलोगे और अगर कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, तो उसमें वो दिखाता है। इसलिए हमको ये रेट्रोग्रेड ट्रांजिट के या होरारी क्वेश्चन के लिए ओपन करना है, क्योंकि उस समय पे ट्रांजिट में वो प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है। हमारा नेटल चार्ट तो हो चुका है ना,
तो इसलिए उसका रेट्रोग्रेड किया हुआ प्लेनेट अभी हम देखेंगे क्या है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, एक और लास्ट क्वेरी। हाँ सर आपने बोला कि रेट्रोग्रेड रिलेटिवली पीछे जाता है, ये बता रहा है, हाँ, तो किसके रेफरेंस में पीछे जाता है? क्योंकि हमने तो अर्थ वो बेसिकली सन के या अर्थ के पकड़ के चलो, क्योंकि ऐसा कोई पे कहाँ पे भी वो क्वेश्चन नहीं आता है, यानी इसका जवाब कि वो किसको रिलेटिव पकड़ते हैं। पर अभी समझो ना कि अर्थ के रिलेटिव पकड़ के चलो या फिर सन के रिलेटिव पकड़ के चलो, एक फॉर एग्जांपल पर्पस, ठीक यानी कोई एक रेफरेंस ऐसे पकड़ के चलो कि जिससे वो कैलकुलेशन, बेसिकली ये क्या है कि ये कुछ ऐसे कैलकुलेशंस है जो इसमें एस्ट्रोनॉमी में आते हैं, उसके बेस पे ये कैलकुलेट करते हैं। और अभी तो क्या है कि टेक्निकली ऑब्जर्वेटरीज से उन्होंने ये ऑब्जर्व भी किया है। तो ये एफिमेरिस जो है, स्विस एफिमेरिस बोला जाता है, तो ये वहीं से आता है, क्योंकि वो हर एवरी ईयर इतना माइन्यूटली हर चीज को ऑब्जर्व करके ये पूरा एफिमेरिस बनाते हैं। और नॉर्मली इसी को एवरी ये जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले होते हैं वो वहीं से उनसे खरीद के अपने सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। ठीक है। तो इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ। ओके, तो ये हमारा रेट्रोग्रेड प्लैनेट का था। अभी फाइंड आउट करते हैं केपी सिग्निफिकेटर्स प्लैनेट्स और कस्प के लिए। ये हमने ऑलरेडी पहले किया है, लेकिन आज एक बार उसका पहले हमने किया है क्या ये? तो थोड़ा देखेंगे तो पता पड़ जाएगा, शायद अब शायद किया हुआ है। ये चार्ट हमको बनाना है। हाँ हाँ हाँ, बनाया बनाया है वो ना लास्ट हमने? प्रेजेंटेशन है। और ये हाउस का भी बहुत डिफिकल्ट, वो भी बनाया है, एक एग्जांपल लेके बनाया था, पर वो एग्जांपल वाज वेरी इजी। अभी इजी बाद में हाँ, वो एग्जांपल में क्या स्टार्स एकदम क्लियर आए थे, दो तीन स्टार्स एक साथ आएंगे या फॉर्च्यून स्टार आएगा, तो फिर कैसा? फॉर्च्यून के लिए तो लेना ही नहीं है, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो और फॉर्च्यून स्टार लेना ही नहीं है हमको, हमारे F4 9 आता प्लैनेट्स है। को ही लेना है हर बार। अच्छा, हाँ। F4 आता है तो वो फॉर्च्यून ही ना? एफओ एफओ F4 मींस फॉर्च्यून का ही आता है ना? हाँ हाँ, वो फॉर्च्यून प्लैनेट का कोई ज्यादा ये नहीं है, सिर्फ उसको ये माना जाता है, जो लास्ट में हमारे थ्योरी पार्ट में आएगा, कि जिस हाउस में है तो उस हाउस के सिग्निफिकेशंस को वो थोड़ा एनहेंस करता है। हाँ, पर दो अगर तीन पॉजिटिव हाउस है तो हाँ। पॉजिटिव हाउस के सिग्निफिकेशन एनहेंस करेगा, नेगेटिव हाउस में है तो नेगेटिव हाउस के सिग्निफिकेशन को वो एनहेंस करेगा। अच्छा, तो 6 8 12 में है तो वहां पे फॉर्चुनेट अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उधर के नेगेटिविटी को एनहेंस करेगा। और बाकी जो हाउस है, तो जैसे 1 to 12 जो हाउस के सिग्निफिकेशंस है, तो उस सिग्निफिकेशन को फॉर्चूना भी उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली फॉर्चूना पॉइंट उतना ही है। और वो कैलकुलेट कैसे होता है कि हमको जो असेंडेंट है, आपको एक मिनट में बताऊं क्या है। फॉर्चूना पॉइंट इज जस्ट 5 मिनट्स वर्क, है ना, लेकिन हमने उसको रखा है लास्ट में बताने के लिए। तो अभी आपको एक बार पॉइंट निकला है, रेस हुआ है, तो मैं बताऊं। ये जो असेंडेंट है, पर ये असेंडेंट का आप यहाँ पे डिग्री और राशि देख रहे हैं, टॉरस 12 डिग्रीज। तो बेसिकली अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है टॉरस को पूरे डिग्रीज में, तो कैसे होगा? कौन बताएगा मुझे? पूरा डिग्री में करना। हाँ, पूरा टॉरस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी 12 डिग्री 12 into 30 55 मिनट्स 18 प्लस सेकंड डिग्रीज में कन्वर्ट करना है क्या? पूरा राशि को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। करता हूँ सर। सिंपल है, एक ही सेकंड का काम है। यहाँ पे कौन सा नाम लिखा है राशि का? देखो, टॉरस। टॉरस। तो इसका मतलब आगे कौन सी राशि गई? टॉरस के आगे होगी ये एरिस। तो इसका हिसाब से हमको पता चलेगा कि इनका फॉर्चुनेट पॉजिटिव है, तो ये 9th हाउस में है, तो ये पॉजिटिव हाउस में है। तो इसका मतलब ये जो भी है बंदा, है ना, उसको ये फॉर्चुनेट है लक के लिए। 9th हाउस हम लक के लिए मानते हैं ना,
हायर स्टडीज के लिए, जी तो उस हाउस रिलेटेड एक्टिविटी को ये बढ़ाएगा। अब ये 8th हाउस में होता तो ये 8th हाउस के लिए ये पॉजिटिव होता, पर 8th हाउस बिजनेस को बढ़ा देता है ये। जो 8th हाउस की जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी चीजें हैं उसके लिए, ओके है ना। 7th हाउस में आएगा तो बिजनेस है, मैरिज है, उसके लिए। 6th हाउस में आएगा तो जॉब, रिकवरी, मनी, डिजीज, सब 6th हाउस की आइटम्स के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फॉर्च्यूना हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है जी। तो फॉर्च्यूना एवरी पत्रिका में रहता ही है क्या? हाँ, एवरी हाउस पत्रिका में आएगा ही। ये ओके आपको एफओ, यहाँ पे आपको जब आप ये सेटिंग्स करते हैं, मेरे ख्याल से आता ही है, हम इसको सेटिंग्स में भी नहीं निकाल सकते हैं शायद। ओके ओके तो एफओ आपको आएगा ये सॉफ्टवेयर में। बाकी के सॉफ्टवेयर में ऑप्शन रहता है कि आपको नहीं चाहिए तो टिक मार्क कर दो, तो वो नहीं दिखेगा। तो ऐसे, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में है वो। ओके तो इट इज ऑलवेज वन एडिशनल पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ पे आ रहा है ना। अगर 6, 8, 12 में है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर वो बंदा नेगेटिव की तरफ चल रहा है तो फॉर्च्यूना उसको और नेगेटिव देगा, और अगर उस हाउस में वो पॉजिटिव की तरफ है तो उसको एडिशनल उसके बेनिफिट मिलेंगे। पर सर ये कैसे ढूंढने का कि वो पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है? वो एक्टिविटी से पता चलेगा ना। जो क्वेश्चन करने आएगा, अगर वो बोल रहा है कि उसको हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं और फॉर्च्यूना ने आपने देखा 6th हाउस में है, पर ये तो नटाल कुंडली है ना, वो तो रूलिंग प्लेनेट वाली तो नहीं है ना। क्यों नेटल चार्ट में नेटल रूलिंग प्लैनेट हाँ। तो आप ट्रांजिट के ही लगाएंगे ना, जब भी क्वेश्चन के लिए करेंगे तो। क्वेश्चन के लिए रहेगा तो ट्रांजिट वाला जो 4 भाव चलित आएगा उसमें देखने का। नहीं, नेटल अभी में ये नहीं। समझो नेटल चार्ट है, और अभी आप ये नेटल चार्ट लेके मेरे पास आए हैं और आपको क्वेश्चन है कोई, बराबर। तो मैं जो रूलिंग प्लैनेट कभी लूंगा वो नेटल के रूलिंग प्लैनेट नहीं लूंगा, अभी के ट्रांजिट के रूलिंग प्लैनेट लूंगा और आपके चार्ट पे अप्लाई करूंगा। ओके आप समझे, इसलिए ये देखो यहाँ पे लिख के आते हैं ये रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट के। तो इसको मेरे को रिफर करना है अभी के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। यानी होरारी चार्ट की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, नेटल चार्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन होरारी में भी यही ट्रांजिट के ही आप रूलिंग प्लैनेट लेंगे, लेकिन नेटल के क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी हम रिफर, रूलिंग प्लैनेट का मतलब ही अभी का करंट चार्ट हो गया ना, करंट का रूलिंग प्लैनेट। आपको उसका चार्ट नहीं ओपन करना है ट्रांजिट का, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ ही जाता है। लेकिन समझो कोई सॉफ्टवेयर में नहीं आता है तो करंट का आपको चार्ट ओपन करके देख के रूलिंग प्लैनेट लिख के आपके नेटल चार्ट पे आंसर करने के लिए उसका यूज करना है। और डायरेक्टली अगर प्रश्न कुंडली है तब तो कोई सवाल नहीं है, वो रूलिंग प्लैनेट उसी में से आ रहे हैं। हाँ, पर ये फॉर्च्यूना का बोलो, फिर फॉर्च्यूना का क्या देखने फॉर्च्यूना तो फिक्स है ना, वो तो आपके नेटल चार्ट में है। हाँ, तो नेटल चार्ट में फॉर्च्यूना है फिक्स, तो वो पॉजिटिव जा रहा है या निगेटिव कैसे तो समझेगा? वही मैं पूछ रहा हूँ ना, अभी आप मेरे पास क्वेश्चन लेके आए कि मुझे हेल्थ के प्रॉब्लम है, तो आप कहाँ कौन से हाउस में देखेंगे? 6th में। 6th हेल्थ का प्रॉब्लम है यानी 1st हाउस और 6th हाउस देखेंगे आप। हाँ बरोबर है। तो अगर फॉर्च्यूना आपका वहां पे बैठा है 6th हाउस में, तो इसका मतलब क्या दे रहा है आपको फॉर्च्यूना? नेगेटिविटी दे रहा है, हेल्थ का ज्यादा इश्यू दे रहा है। अभी आप आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है, तो बिजनेस के लिए कौन से हाउस होते हैं? 6th हाउस, क्योंकि वो मनी का है। 7th हाउस वो बिजनेस का है। 10th हाउस जो प्रोफेशन का है, और 11th हाउस जो आपके प्रॉफिट्स का है। बराबर। अब फॉर्च्यूना इनमें से एक में बैठा है, तो आपके लिए वो पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि वो फॉर्च्यूना उसके और एनर्जी को एनहेंस कर रहा है। अच्छा ठीक है। वैसे, लेकिन वही 6th हाउस में बैठा हुआ फॉर्च्यूना आपको बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि 6th हाउस के सारी एक्टिविटीज आ गए। डिजीज भी 6th हाउस की एक्टिविटी है ना, हमारे लिए वो नेगेटिव है, लेकिन चार्ट के लिए तो वो एक्टिविटी है खाली। आप समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। Activity for us it is positive or negative, for chart and fortuna it is same thing, for him it is activity, और जहां पे वो बैठा है वहां को वो एक्सपेंड करेगा। तो अगर 8th हाउस में बैठा है तो वो 8th हाउस के रिलेटेड एक्टिविटी एक्सपांड करेगा। अब आप अभी 8th हाउस की क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं वो उसको एक्सपांड करेगा, है ना। अगर आप प्रॉब्लम में है
एक्सीडेंट है, ऐसा है वैसा है, और फॉर्च्यूना है तो उसको बढ़ाएगा। अगर आप 8th हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट ले रहे हैं तो उसको बढ़ाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक। ओके, तो फॉर्च्यूना यहाँ पे क्लियर हो गया सबको? जी। तो एवरी हाउस के एट्रीब्यूट्स हमने सीखे हैं जो 12 घर के, बस उसको हमको याद रखना है। जो पोजीशन में फॉर्च्यूना है बस उसको वैसे अप्लाई करना है, दैट्स ऑल। एक एडिशनल अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स ऑल। मेरा कहने का मतलब कि अभी इनका जैसे 9th हाउस में आया तो ऑलरेडी लक का हाउस है ये, और फॉर्च्यूना वहां पे आया तो ये लक को और बढ़ा रहा है। लेकिन वही अगर 8th हाउस में आता तो ये उसके लक को क्या करता, क्योंकि लक के ये नेगेटिव हाउस में आया, उसके 12th हाउस में, नेगेटिव पढ़ाता, नुकसान और ये करता। वैसे भी हाउस नेगेटिविटी का है, हिंड्रेंसेस का है, प्रॉब्लम का है, तो ये उसको बढ़ाएगा। पर 8th हाउस इनहेरिटेंस का भी है, विल का भी है, अंडर टेबल मनी का भी है। तो अगर वो बंदा ऐसे कोई एक्टिविटी करता होगा तो उसको उसमें फायदा करेगा। बरोबर, क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर। जी जी अभी हम करते हैं इसमें से सिग्निफिकेटर फाइंड आउट करने का। तो अभी पहले मैं चार्ट बनाता हूं यहाँ पे, है ना। इधर हम 2 के 3 कस्प पे ही बात करेंगे। तो ये बड़ा मैग्नीफाइड हो सकता है थोड़ा? नहीं होता है ना, वो इतना ही आता है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे मर्क्यूरी है, फिर सन है, बरोबर है। फिर देखो ये राहु और मून, ठीक है, फिर ये जुपिटर, और फिर वीनस उसी ऑर्डर में है। यानी जिस ऑर्डर में हम लिखते हैं हमारे टेबल पे, उसी ऑर्डर में यहाँ पे वो लिखा हुआ है सब हाउस का। ओके, यानी हाँ, तो जब आप होमवर्क करेंगे तो आपको आपका होमवर्क करते समय यहाँ पे नहीं देखना है। होमवर्क करने के बाद, असाइनमेंट करने के बाद यहाँ पे चेक करके आपको खुद को ही मार्क्स देना है कि इसमें से आपका कितना राइट आया। तो 2 के 3 आप असाइनमेंट करेंगे तो आपको 100 में से 100 मिल जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेरी है मेरी। ये बोलिए। सेकंड में 3 लिखा, मतलब 3rd नंबर का राशि है सेकंड हाउस में। हाँ, वहां से मार्स लाए, वो मैं थोड़ा सा कुछ सेम चीज ना जो हमने यहाँ पे किया कि फर्स्ट हाउस में जो रास है वो रास का लॉर्ड कौन है? हाँ, ठीक है, समझ गया सर, समझ गया। हाँ, तो यहाँ पे मर्क्यूरी रास है, मर्क्यूरी इसका लॉर्ड है, तो मर्क्यूरी के स्टार लॉर्ड में कौन आ रहा है? मार्स आ रहा है, तो हमने मार्स लिखा वहां पे। हाँ, ठीक है। हाँ, आया है ना, जो है यानी यहाँ पे जो आ रहा है कॉलम में, उन प्लैनेट्स को हमको यहाँ पे लिखते जाना है सबको। अभी क्लियर? हाँ, जी जी। ओके, तो अभी हम आगे 1 मिनट देखते हैं क्या है। सर प्लैनेट का भी एक देखते हैं ना? प्लैनेट का भी देखना है? एक ही सिर्फ इसमें ना जो 8th हाउस में दिया है वो उसका लिखेंगे। इसका? हाँ, क्योंकि वो जंक्शन है ना। तो प्लैनेट में बताओ क्या करना पड़ता है, कोई एक जन बताओ क्या करना पड़ता है? प्लैनेट में, प्लैनेट इन विच हाउस वो देखना है पहले, फिर उसका स्टार लॉर्ड देखना। हमको ये कस्प का देखना है 8th हाउस में, कि हमको ये भरना है? बताओ भाई, पहले प्लैनेट्स का भरना है कि 8th हाउस का भरना है? क्या चाहिए आपको स्नेहा जी? अभी 8th हाउस का बोलेंगे तो ये प्लैनेट्स भरने का आएगा, और अगर हम प्लैनेट का भरना बोलेंगे तो हमको हाउस नंबर लिखना है। हाँ, वही लिखना है, ये हाउस नंबर। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो हाउस नंबर में तो हमको सीधा यहाँ पे जाना है। ये जुपिटर का हमको लिखना है। अभी समझो हमको जुपिटर, क्योंकि उसमें हाउस नहीं देखना है ना, हमको प्लैनेट देखने हैं। प्लैनेट देखना है तो जुपिटर देखना है। हाँ, डायरेक्ट जुपिटर ही आएगा। आपका सीक्वेंस जो है केतु, शुक्र, रवि, चंद्र। सर अभी ये क्या हो गया? फिर जुपिटर का स्टार लॉर्ड वीनस आया, तो वीनस किधर है? हाँ, देखो इसमें प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर्स में आएगा। फोर्थ में है वीनस, 4th हाउस। और उसकी राशियां कहाँ पे है बताओ? वीनस की राशि हो गई आपकी 2 फर्स्ट में और
फर्स्ट में है सर, 6th और में। 6th हाउस। वीनस का ना फर्स्ट एंड 6th, करेक्ट। और सर अभी उसके साथ ही शनि है, सैटर्न, तो सैटर्न सैटर्न का का भी अलग लेने से ही लिखने का है ना हमको। इधर हमको एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन थोड़ी लिखना है, हमको इंडिविजुअल स्क्रिप्ट लिखना है। तो उधर साथ में होने से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको अलग अलग पूरा उसका स्क्रिप्ट बनाना है। यहाँ पे ये जो साथ में बैठा है उसका तो हम जब इवेंट के लिए बात करेंगे है ना, तब वो कंजंक्शन में है कि नहीं है वो डिग्रीकली हम चेक करेंगे। और जब हम एस्पेक्ट्स का रेड कलर वाला चार्ट ओपन करेंगे तब वो चीजें वहां पे हम तब देखेंगे। अभी ये जो स्क्रिप्ट बनाना है केपी का, उसमें उसका कोई कारण नहीं है साथ में होने से। हमको ये सीधे सीधा सिर्फ ये लिखते जाना है कि वो किधर बैठा है, उसकी राशि कहाँ पे है, उसका नक्षत्र कहाँ क्या है ना, वो कहाँ बैठा है, उसकी राशि कहाँ पे है। अच्छा, सपोज उधर ऐसा CON लिखा होगा तो फिर तो भी इसमें कोई ये नहीं होगा, कंजंक्शन ऐसा लिखा होगा। कंजंक्शन कभी लिखा यहाँ पे आएगा ही नहीं। अच्छा, ये हमको तय करना रहता है। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा पीछे नेक्स्ट पेज पे, वहां पे जुपिटर और सैटर्न को देखना पड़ेगा। जुपिटर सैजिटेरियस में 24 डिग्री है और सैटर्न आप देख रहे हैं ये कैप्रिकॉन में है, टोटल राशि अलग है और 1 डिग्री है। तो कंजंक्शन जो आपको दिख रहा है, क्योंकि एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन हम नॉर्मली हमको उसके लिए राशि चार्ट फॉलो करना होता है, भाव चलित चार्ट नहीं। तो राशि चार्ट में देखो आपको ये दो अभी अलग दिखेंगे, दिख रहा है आपको अलग? हाँ दिख रहा है। पूरा हाउस ही चेंज हो, क्योंकि एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शन हैज टू बी सीन फ्रॉम राशि चार्ट। मैंने ये कम से कम 3-4 बार आपको लिखा दिया है। हाँ बराबर। तो भाव चलित में मिस्टेक नहीं करना है उसको। लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा तो भाव चलित से होगा, यानी सैटर्न भी 8th हाउस बताएगा और जुपिटर भी 8th हाउस बताएगा। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से अभी इसका स्क्रिप्ट बनेगा, यानी कैसा कि सैटर्न 8वें में है, उसकी राशियां 9वीं और 10वें में है, यानी 8, 9, 10 ऐसे स्क्रिप्ट आएगा सैटर्न का। समझ गए? और सैटर्न का नक्षत्र कौन है? तो सन है, तो सन लिखेंगे और फिर सन का यहाँ पे देखेंगे स्क्रिप्ट। तो सन कहाँ पे है? 5th हाउस में है, उसकी राशि 4th हाउस में है। तो सन 5, 4 बरोबर। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया है अभी यहाँ पे। अब ये कुछ चीजें हैं आपको पढ़ने के लिए जो ऑलरेडी हमने, अच्छा राहु और केतु का सिग्निफिकेटर्स हमने फाइंड आउट कर लिया सब तरह से कि बाकी है वो बताना मुझे। सर वो डिटेल में बताना बाकी है, आपने पिछले सेशन में बताया था लेकिन डिटेल में नहीं बताया। चलो मेरे को कम से कम समझ में आया, मैं ये बोलूंगा। अभी करो जी जी बताइए सर, बिल्कुल। हाँ, तो सन सैटर्न अपना राहु हाँ जी और केतु के लिए क्या करना है, जो हमने उसके अलग से रूल्स दिखाए हैं जी, बरोबर। तो उसमें हमको राहु कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे 1st हाउस में, फर्स्ट हाउस में। ओके। तो राहु लिखा, राहु किसके साइन में बैठा है? वीनस के, हाँ जी बरोबर है। फिर राहु का नक्षत्र कौन है? मार्स। सर धीरे धीरे मेरे को पढ़ना पड़ेगा ना। राहु का मार्स, यस सर, बरोबर है। फिर राहु यहाँ पे किसके साथ बैठा है? उनके साथ बैठा है। तो ये राहु की साइन आ गई, ये राहु का नक्षत्र आ गया और ये राहु के साथ जो बैठा है वो प्लेनेट आ गया जी बरोबर है। अब देखते हैं कि राहु को कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या। चलो, तो हमको मार्स देखना पड़ता है। तो 1, 2, 3 मार्स नहीं कर रहा है। सैटर्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं कर रहा है। जुपिटर वो भी 1, 2, 3, 4, 5 वो भी नहीं कर रहा है। तो एस्पेक्ट में कोई नहीं है, सिर्फ कंजंक्शन में एक प्लेनेट है, एक साइन लॉर्ड है, एक स्टार लॉर्ड है। तो अब वीनस का स्क्रिप्ट हमको लिखना है, यहाँ पे मार्स का लिखना है, मून का लिखना है। तो ये पूरा हो गया राहु का स्क्रिप्ट। सर जरा प्लीज एक बार बता दीजिए ना, मार्स नहीं समझा। वीनस का तो लिखा है ना स्क्रिप्ट, अभी तो लिखा हमने।
तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे आएगा, वीनस कहाँ पे बैठा है और वीनस की राशि कहाँ पे है 2, मार्स कहाँ बैठा है, मार्स की राशि यहाँ, मून कहाँ पे बैठा है और मून की राशि, वो नहीं, पर हो गया पूरा राहु का स्क्रिप्ट। तो राहु का ये वीनस तो ये देखा साइन लॉर्ड लिया ना राहु का, और ये मार्स क्या लिया? उसका स्टार लॉर्ड। अच्छा, दोनों लेने का। ये वीनस, मार्स, इवन सब लॉर्ड भी लेना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि मून क्या राहु है? तो जिसका जिधर भी राहु दिखेगा ना कंजॉइन किया हुआ किसके भी लिंक में,